नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लास में। जैसे कि आज हम बात करने वाले सीईटी 12th लेवल की परीक्षा होने के बाद अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि सीईटी का 4 और 5 फरवरी यानी एक दिन के अंदर दो शिफ्टों में यानी 4 शिफ्टों में आपके पेपर पूरे हो चुके हैं। अब आपका पेपर बाकी है 11 फरवरी वाले दो यानी दो शिफ्टों में और पेपर बाकी है। बाकी 4 शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं। अब 4 शिफ्टों वालों बच्चों ने पेपर देने के बाद काफी बच्चे हो गए जिसका पेपर हो गया है और उनका तो यही कमेंट है कि सर कितने अंक में वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और कितने अंक का हमारे को बोनस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग में कितने प्रश्न डिलीट होने की संभावना है, राजस्थान में ऐसा कौन सा प्रश्न आ गया जिसको विभाग डिलीट करेगा या डिलीट नहीं करेगा तो उनको सभी को बोनस मिलने वाला है, यानी कितने नंबर का आपको बोनस मिलने वाला है और कट ऑफ क्या रहेगी और कितने क्वेश्चन सही किया तो यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कट ऑफ देखने के बाद आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और यदि इसके बीच में यदि आपके नंबर बने तो आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर लो। यानी आप राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एलडीसी की आने वाली है और जो भी आप सीईटी के अंदर जो आपके एग्जाम है उन एग्जाम की आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके इसके बीच में यदि आपके नंबर बन रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अपने सभी साथियों को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपके कितने नंबर बन रहे हैं एक बार कमेंट के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, यदि आप सीईटी 11 फरवरी पेपर की तैयारी करो, आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो हमारे चैनल पे रोजाना क्लास चलिए, मैराथन क्लास चलिए शाम को 8 बजे, उस क्लास को लीजिए क्योंकि चारों शिफ्टों के आधार पर हम उसके अंदर क्वेश्चन कराने वाले हैं। यदि आप सीईटी में आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं और अब आप राजस्थान पुलिस यानी आगे वैकेंसी की तैयारी करने चाहो और हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, आपके कुछ नोट्स आपको फ्री प्राप्त करना चाहते हो तो इस नंबर पे क्या कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का सीईटी में कम नंबर है 30 नंबर या 20 नंबर आ रहे हैं, तुक्का भी लगाया और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अब वो क्या करेंगे, या तो बीएसटीसी की तैयारी करेंगे या फिर पीटीटी की तैयारी करेंगे। तो उन सबकी क्लासें हम लगा रहे हैं, तो आप इस नंबर पर एक बार क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करें कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ भाई साहब, कट ऑफ का आपका लेवल देख लिया है, एक बार कट ऑफ के ऊपर चर्चा करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका बोनस अंक कितने अंक का आपको बोनस मिलेगा और कितने प्रश्न आपका डिलीट होने की आपका संभावना है। जी हां दोस्तों, एक बात करता हूं 5 फरवरी को जो आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसमें आपके दो प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना, दो प्रश्न, यानी 5 फरवरी को सेकंड इवनिंग में जो पेपर हुआ था, एक रीजनिंग का एक ऐसा कोडिंग डिकोडिंग आया था, उसका आंसर अभी तक किसी से नहीं निकल रहा है और इतने ज्ञानी महाराजों से भी नहीं निकला है। तो यानी एग्जाम के अंदर उस प्रश्न में क्या त्रुटि मिली है और त्रुटि मिली तो उस प्रश्न में या तो आपको स्टार मिलेगा, बोनस मिल जाएगा, या फिर बोनस नहीं मिला तो उस प्रश्न को क्या करेंगे, डिलीट करें। अब हम बात करें गुरुजी, आपने ये तरीका तो बता दिया, अब ये बताओ कि कट ऑफ क्या रहने वाली। यानी मैं आपको यहां पे नंबर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, यानी आपके 150 प्रश्न आए, ठीक है, और यहां पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, चिंता न करें। जिन विद्यार्थी का जिन शिफ्टों में पेपर टप रहा था विभाग को पता है और सभी विद्यार्थी को पता है कि कौन सा पेपर टफ था और कौन सा इजी था, क्योंकि आपने पेपर दिया है और हमने पेपर देखा है, पेपर का सॉल्यूशन करवाए हैं, तो सबको पता है कि पेपर का लेवल क्या था। और हर पे एग्जाम की बात करें, आपका हर शिफ्ट की बात करें, सारे के सारे शिफ्ट में फिर बदलाव ऊपर नीचे आता रहा, किसी का सरल है तो किसी का टफ है तो आपको आता रहा। तो सबसे पहले बात करें कि आपकी जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी। जनरल की यदि आपके 82 प्रश्न सही हो रहे, 82 यानी आपका 82 इंटू आप 2 करना, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 2 इंटू करोगे कितने हो गए आपके 160 तो हो गए, 160 यानी 164 प्लस आपके जनरल वाले विद्यार्थी के यदि आपके नंबर बन रहे तो आपका सेफ जोन के अंदर है। और यहां पे महिला की बात करें, महिला के आपके 75 प्रश्न यदि सही करके आए तो आपका कोई सा भी शिफ्ट हो, चाहे नॉर्मल पेपर आए हो चाहे टफ आए, कैसा भी पेपर हो, आपका ये इसके बीच में आपके नंबर है तो आपको अपना सीईटी आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करें गुरुजी आपके ओबीसी में क्या रहने वाले हैं, तो ओबीसी में 74 से 70 के बीच में यदि आपके नंबर बन रहे, पुरुष का तो हो जाएगा 74 और महिला का हो जाएगा 70, यानी 70 इंटू 2 करो कितने हो गए 140 नंबर, ठीक है। महिला के आपके ओबीसी में 140 और पुरुष के कितने 74 इंटू 2 कर लो, आपको पता है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आपको अच्छी आती है, मैथ भी आपकी अच्छी है क्योंकि आपने मैथ में सीईटी में अच्छा से अच्छा स्कोर किया होगा, और नहीं किया तो एक बार इसका आप कैलकुलेशन आप अवश्य कर लेना। अब हम बात करें गुरुजी एमबीसी की। एमबीसी की यदि कोई विद्यार्थी 68 क्वेश्चन भी सही करके आए तो उसका आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर ले। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर लो। अब कुछ बच्चे ये भी कमेंट करेंगे सर आप हर शिफ्ट की अलग अलग बताओ। देखो हर शिफ्ट की मैं बता रही, पूरे के पूरा मैं सर्वे करके के बाद 70,000 बच्चों यूट्यूब से करने के बाद टेलीग्राम से पोल करवाने के बाद ये एक रेशो मिला है कि लगभग विद्यार्थी के 150 से 165 के बीच में ही नंबर बन रहे, इससे ज्यादा नंबर किसी के नहीं आ रहे। ग्रेजुएशन लेवल में नंबर बच्चों के ज्यादा आ रहे थे, परंतु इस पेपर में तो नंबर भाई साहब नहीं आ रहे थे। राजस्थान जीके दे रखा था परंतु इसमें राजस्थान जीके के इतने प्रश्न नहीं पूछे। अब ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था, उसमें राजस्थान जीके कम दे रखा था, उसमें राजस्थान जीके ज्यादा पूछा था, और
इंडिया जीके उसमें ज्यादा दे रखा, इंडिया जीके उसमें कम पूछा। अब देखो पेपर इस विभाग के ये काम है कि जितना सिलेबस देगा, ज्यादा सिलेबस देगा, उसमें से प्रश्न विभाग नहीं पूछेगा, कुल मिला के बच्चों को गुमराह करेगा। तो जो हो गया है वो अच्छा हुआ, सबके साथ हुआ, आपका टप हुआ है तो सबका टप है, आपका नॉर्मल है तो सबका नॉर्मल है, ये आपका डाउट आपको नहीं रखना है। अब हम बात करें गुरुजी एससी की, तो एससी में किसी पुरुष के 65 नंबर से आपका महिला की 62 नंबर है, तो आपका यानी एससी में आपका क्लियर हो जाएगा, आपकी सीईटी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप तो अपना नया बजट जारी होते ही आपकी वैकेंसी का पता चल जाएगा, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो सिलेबस देख के, ठीक है। अब हम बात करें एसटी की, तो एसटी में पुरुष के 60 क्वेश्चन सही करके आए यानी 120 नंबर, 60 इंटू 2 कर दो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 120 नंबर एसटी के कैटेगरी में पुरुष के बन रहे, तो भाई साहब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, अभी आपके पास टाइम है। उसके बाद महिला की बात करें, महिला के आपके 57 क्वेश्चन सही करके आए तो आपका हो जाएगा। अब हम बात करें गुरुजी हमारी तो पेपर का, हमारी सेकंड शिफ्ट का, हमारी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर तो ऊपर नीचे था, किसी का नॉर्मल था तो किसी का टफ था। अब देखो ये बात तो मुझे भी पता है, 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ था, और ये आपका 4 शिफ्ट का फर्स्ट पेपर भी टफ था, परंतु 5 फरवरी को जो पेपर हुआ थोड़ा नॉर्मल हुआ था और सेकंड शिफ्ट वाला थोड़ा टफ हुआ था। देखो ये पेपर टफ कोई नॉर्मल कब टॉप हो, ये तो इसमें क्या है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता इसमें आपको नहीं करनी। यदि आपके ये नंबर बन रहे तो आपका सेफ जोन के अंदर हो, और जिनका नंबर कम आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका 5 नंबर और प्लस हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करना। यदि इस कट ऑफ के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर लो, एलडीसी है, सीईटी है, और यदि आपके सीईटी में इससे भी नंबर कम है यानी आप 30 नंबर पे अटक गए हो, तो आप भाई साहब क्या कर लेना, आप अपनी एलडीसी, आप ये जो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है उसका आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा था उसकी तैयारी करो, और नहीं तो आप बीएसटीसी करना चाहते हो या फिर पीटीटी करना चाहते हो, उसकी क्लास हम चैनल पर लगा रहे हैं, तो सारे के सारे बच्चे ये तैयारी करेंगे। अब हम बात करें गुरुजी कितने अंक का बोनस मिलेगा, तो देखो 5 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन, एक तो रीजनिंग का एक जीके का डाउट था, तो उसमें या तो उस प्रश्न को आपको बोनस मिलेगा, स्टार मिलेगा, या उस प्रश्न को डिलीट करेगा। और भी जानकारी वो शाम वाली क्लास में लेके आऊंगा 8 बजे, और 8 बजे 11 फरवरी वाले सभी के सभी विद्यार्थी आ जाना, क्योंकि आपके लिए शानदार मसाला लेके आऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि चारों शिफ्टों में पेपर किस लेवल के पूछे, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक फिक्स कर रखे हैं। अब देखो रीजनिंग में भी टॉपिक फिक्स कर रखे कि आकृति से, इस आकृति से अगली आकृति कौन सी होगी, तो मैं 11 फरवरी वाले बच्चों के लिए इतनी शानदार मेहनत कराएंगे, और कंप्यूटर और साइंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि जो बच्चों का एग्जाम बाकी है उनका तो पेपर अच्छा हो ना, जिनका पेपर बिगड़ गया है और जिनका पेपर बाकी है वो तैयारी अभी से शुरू कर दो। आपके 5 दिन का समय है, तो 5 दिन में अपन बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आपके कितने नंबर बन रहे वो भी एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपने पेपर मिला है तो एक बार अपने नंबर एक बार अवश्य कमेंट कर लें। मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, राम राम।